लास्ट वीडियो में आपने समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, इसका वीडियो आपने देखा और आपको प्रमेय समझ में आया होगा। आपके सिलेबस में और 3 प्रमेय हैं, लेकिन परीक्षा में उनके गुणधर्म का उपयोग किया जाता है, प्रमेय को पूछा नहीं जाता है। तो फिलहाल मैं आपको गुणधर्म समझा दे रहा हूं और अगले वीडियो में आपको मैं इनके जो प्रमेय हैं वो भी बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हम गुणधर्म का उपयोग करके जो इसके अगले सवाल हैं एक्सरसाइज 3.3 उसको हम हल करते हैं। तो आइए देखते हैं गुणधर्म क्या है। देखिए प्रमेय है यहाँ पर, त्रिभुज के कोण 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश हो तो 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है तथा 60 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण होती है। विद्यार्थियों, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ है तो उसमें यदि वह समकोण है और 30-60, अगर समकोण दिया है 30 अंश दिया है तो दूसरा कोण जो होगा वो 60 अंश हो जाएगा, या 60 दिया है 90 दिया है तो उसके बाद जो तीसरा कोण होगा वो 30 अंश हो जाएगा। इस तरह से 30-60-90 होना चाहिए। अगर दिया गया त्रिभुज उसके जो कोण है वो 30-60-90 हैं तो आपको याद रखना है कि 30 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो लंबाई में कर्ण की आधी होगी और जो 60 अंश की सम्मुख भुजा होगी वो लंबाई में कर्णी में 3/2। ये हमेशा ये सवाल में ही इसको सिद्ध किया गया है कि इस प्रकार से आता है कि 60 अंश की जो सम्मुख भुजा है वो लंबाई में कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण। मान लीजिए कर्ण अगर है 10 सेंटीमीटर तो यहाँ 2 से 10 कट जाएगा, 2 × 10, 5 कर्णी में 3, अर्थात 60 अंश की जो सम्मुख भुजा होगी कर्ण में, अगर कर्ण 10 होगा तो उसके सामने वाली भुजा होगी 5 कर्णी में 3। आइए उसको आकृति के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, ये 60 अंश का है, ये हमने ए बी सी त्रिभुज बना लिया। ये हमारा समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे दिया हुआ है 30 अंश, 90 के सामने कर्ण है, मान लीजिए दिया हुआ है 20। अब पूछा जाएगा कि 30 अंश के सामने वाली भुजा कितनी होगी। तो जैसे यहाँ पर है 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है, तो कर्ण अगर 20 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 अंश के सामने वाली भुजा ए बी हो गई, तो ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी 10। इसी प्रकार अगर ये 90 है ये 30 है तो ये कोण कितना होगा 60 अंश, और 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है BC, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण। कर्ण कितना है 20, तो 2 से आप कट करोगे 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 कर्णी में 3। तो इस प्रकार से आप देखोगे, यहां पर हम लिख देंगे, इसको आप लिख दोगे 10 कर्णी में 3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसमें कि 30 अंश की जो सम्मुख भुजा है वो लंबाई में कर्ण की आधी होगी और 60 अंश की जो सम्मुख भुजा है वो लंबाई में कर्णी में 3/2 कर्ण होगी। ये आपको एक गुणधर्म याद रखना है। दूसरा, आप सेकंड देखोगे, एक और प्रमेय है, त्रिभुज के कोण 45 अंश, 45 अंश, 90 अंश हो तो 45 अंश कोण की सम्मुख भुजा लंबाई में 1/2 कर्णी में 2 गुणे कर्ण होती है। तो इसको भी आप देखिए कि मान लीजिए आपको त्रिभुज दिया हुआ है इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज है, ABC नाम हमने दे दिया, ये समकोण है, ये 45 डिग्री है और ये कोण भी 45 डिग्री है। तो 45 अंश की सम्मुख भुजा AB है और 45 अंश की सम्मुख भुजा BC है। तो अगर कहा जाएगा कि AB और BC का मान क्या होगा, तो AB और BC का मान देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है 1/2 कर्णी में 2। सपोज यहाँ पर 90 के सामने आप देखो, ये सपोज 10 दिया हुआ है, 90 के सामने कर्ण है तो कर्ण 10 है, तो यहाँ पर AB कितना होगा और BC कितना होगा, तो AB = BC 1/2 कर्णी में 2 गुणे कर्ण। कर्ण कितना है 10, ये हो जाएगा 10/2 कर्णी में 2। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम 45 अंश, 45 अंश, 90 अंश, अगर इस तरह के माप का त्रिभुज हो
तो उसमें 45 अंश के कोण की जो सामने की भुजा की लंबाई होगी उसको हम इस प्रकार से लेते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा। इसको रफ कर देते हैं। आगे आप देखिए एक तीसरा गुणधर्म दिख रहा है आपको। तीसरा गुणधर्म है यहां पर त्रिभुज के शीर्ष बिंदु तथा उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो आकृति में आप देखिए ये हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ए बी सी ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है ए और इस शीर्ष बिंदु के सम्मुख जो भुजा है, यदि शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा को हम मिला दें तो ये जो रेखा है इसे ही हम माध्यिका कहेंगे। इंग्लिश में इसको मीडियन कहा जाता है। और ये शीर्ष बिंदु से इस रेखा को मिलाने पर ये जो BC है इसके दो समान भाग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज के शीर्ष बिंदु तथा उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, अब देखिए सम्मुख भुजा BC है, उसका मध्य बिंदु यहाँ पर D है। तो शीर्ष बिंदु और मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को ही हम कहते हैं माध्यिका अर्थात मीडियन। तो इन सभी गुणधर्मों का उपयोग करके विद्यार्थियों हम लोग एक्सरसाइज 3.3 हल करेंगे और वहां पर ये सभी गुणधर्म का उपयोग हम करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और चौथे गुणधर्म देखते हैं। यह भी आपके टेक्स्ट बुक में प्रमेय के रूप में दिया हुआ है। चूंकि सिलेबस में पूछा नहीं जाता है इसलिए इसे हम नेक्स्ट वीडियो में हल करते हैं। फिलहाल आप गुणधर्म समझ लीजिए। गुणधर्म क्या दिया हुआ है देखिए, यहां पर दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। तो समकोण त्रिभुज में तो आप यहां पर बना लोगे समकोण त्रिभुज। देखिए यहां पर है ये एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर तो ये आपका हो गया ABC, ये हमारा त्रिभुज हो गया, समकोण है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका, तो यहां से आप एक कर्ण पर एक माध्यिका खींचिए। शीर्ष बिंदु है और ये हमारा कर्ण है। यहां से अगर हम इसको मिला देते हैं इस प्रकार से तो कहा गया है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका हमने यहां पर खींच लिया है D। इसका नाम हम दे देंगे BD। खींची गई माध्यिका BD अर्थात कर्ण की आधी होती है। तो इसको आप लिख सकते हो कि BD इक्वल्स टू हाफ AC। ये गुणधर्म आपको याद रखना है। विद्यार्थियों आप ध्यान दोगे कि इस गुणधर्म को समझने का तात्पर्य यह है कि अगर आप ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है और यहां पर जहां 90 कोण बन रहा है उसके शीर्ष बिंदु से कर्ण पर कोई माध्यिका खींची जाती है तो ये जो माध्यिका की लंबाई होगी वो कर्ण की आधी होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर कर्ण है AC 10 तो BD कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि ये गुणधर्म ही है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका लंबाई में कर्ण की आधी होती है। तो इस प्रकार से ये जो 4 गुणधर्म हैं इनको आपको याद रखना है और इन्हीं के आधार पर अगला जो हमारा एक्सरसाइज है 3.3 उसको हम लोग हल करने वाले हैं।